वो भी बात कर रहे थे कि मतलब जैसे इसका बीबी को मतलब मेरा बीबी ऐसा किया हुआ रहता तो हम नहीं रखते थे, ऐसे तो हम मर जाते, तो मतलब उन लोग इस टाइप का बोल रहा था कि हम। पर ये फांसी नहीं लगाया गया है क्योंकि हम लोग ने देखे ना तो गला में निशान है और ना कहीं कोई शरीर पे निशान है, सिर्फ नाक में नाक दबा करके। पत्नी का कहना है कि रात में लड़ाई झगड़े के बाद दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने फांसी लगा ली। जब ये इसके पापा थे ना तो वो बोल रहे थे आज हमको दारू पीना है, वो तो इसकी जांच होना चाहिए और इसका मुआवजा मिलना चाहिए लड़का का। करना बोलिएगा, हम तैयार है भैया, हम आप लोग से माफी मांगते हैं लेकिन हम सब तैयार। हजारीबाग में रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपको बता दें कटकमदाग थाने में के कटकमदाग गांव में एक शव बरामद किया जाता है घर के अंदर। पत्नी का कहना है कि रात में लड़ाई झगड़े के बाद दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने फांसी लगा ली। वहीं जो परिजन है, उनके जो भाई हैं, उनका कहना है कि उनकी पत्नी के द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया है। पिछले दिन उनकी पत्नी की अवैध संबंध की भी बातें कही जा रही थी। क्या कुछ बता रहे हैं उनके परिजन और क्या कुछ बता रही है उनकी पत्नी, आप सीधे सुनिए। लड़का का यहाँ पे मौत हो चुका है, तो हम लोग ने आकर के देखे तो ये लड़का लेटा हुआ था, तो ये बताया जा रहा था कि ये मर्डर कराया गया है। पर एक घर वाले ने बोल रहे थे कि नहीं से कि फांसी अपने से लगा लिया है, पर ये फांसी नहीं लगाया गया है क्योंकि हम लोग ने देखे ना तो गला में निशान है और ना कहीं कोई शरीर पे निशान है, सिर्फ नाक में नाक दबा करके उसकी मौत ऐसे किया गया है, या तो जैसे घुटन से मौत होता है ना वैसे नाक दबा करके किया गया है। तो वही हम लोग ने इसका कंप्लेंट कराया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इसके वाइफ के साथ में इसका फैसला हुआ था। इसका वाइफ किसी दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध में पकड़ाया गया था, तो इसकी मतलब निर्णय किया जाए या फिर जांच कराया जाए कि इसका मर्डर कौन कराया गया है। लड़का का क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे? उस लड़का का नाम मुझे तो नहीं पता है। मृत्यु उसका शंकर कुमार नाम है, पापा का नाम कैलाश महतो। कितने साल के थे? लगभग 26 साल का होगा। कौन कौन थे उनके परिवार में? उसका एक लड़का है, एक लड़की। आपका क्या कहना है कि उनकी पत्नी के द्वारा ही उनका? हाँ, सभी परिजनों को कहना है ना कि उसकी मौत कराया गया है। किनके द्वारा? उसकी पत्नी के द्वारा कराया है या फिर वो जो लड़का था जिसके साथ अवैध संबंध था उसके द्वारा कराया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौलेश्वर प्रसाद। आप कौन हुए मृतक के? हम उसके पापा का भाई लगते हैं, मेरा भाई। सर जी मैं गया वहाँ तो देखा कि बॉडी पड़ा हुआ था और हम लोग सारे परिजन गए तो जैसे वहाँ देखें कि बॉडी पड़ा हुआ था और नाक में चोट लगा हुआ था और बाकी कहीं नहीं था चोट। क्या लग रहा था देखने से? देखने से लगा कि इसका हत्या किया गया। किस पे सर? शक है वहाँ, ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हत्या किया गया है इसको सर। जांच होनी चाहिए। जी इसकी जांच होना चाहिए और इसका मुआवजा मिलना चाहिए लड़का का। क्या नाम है लड़का? लड़का का है इसका शंकर कुमार। इसका तो छोटे बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। कि हमको लगभग करीबन रात में 11 बजे मेरा रूम है रोड के सामने में, तो हमको माँ आई उठाने के लिए कि आपका भाई से फांसी लगाने वाला है। तो तुरंत हम लोग गांव वाले को इकट्ठा किए, तो देख रहे कि कमारी ऐसे लॉक लगा हुआ, हम भी तोड़ने का प्रयास किए हैं। जब हम गए किसी को आदमी देखने तब तक पता चला कमारी तोड़ के मेरी भाव और मारी यही है, उसका मेरे पास प्रूफ भी है, अभी पेपर है मेरे पास, आपको हम दिखा देंगे। अभी हम थाना गए आवेदन देने के लिए, तो क्या बोल दिए इंस्पेक्टर साहब कि आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा कटकमदाग थाना से। वो बोले कि आप अधिकार नहीं हो सकते, बड़ा भाई है तो आपके पिताजी से ही लिखवाइए, नहीं तो अपना उसे लिखवाइए भाव से। मेरा यही कहना है, दोषीदार वही है सर, मेरे को भाई को मारने वाला वही है। इसके पिछले 6 तारीख को 8वां महीना में पहले भी पंचायत हो चुका है, इसका पेपर अभी मैं दिखा सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मिंटू कुमार। जो भी है हम मीडिया के सामने आए हैं, मेरा यही कहना है कि जब ये इसके पापा थे ना तो वो बोल रहे थे आज हमको दारू पीना है, वो बोल रहे थे दारू पीना, हम बोले कि नहीं पीना। जब 4 दिन आप नहीं पी सके तो अभी नहीं पीना है। जब मेरे हाथ पे कसम रख के खाए कि नहीं पीना है तो नहीं पीना है, तो ये बोले कि नहीं हमको आज भर पीने के लिए, तो उसके बाद हम कभी नहीं मांगेंगे पीने के लिए, कभी नहीं। फिर हम उसी टाइम मना किए तो वो हमको ऐसे 2 थप्पड़ मार के फिर चले गए दारू खरीदने के लिए। दारू खरीद के आए, फिर छत पे अकेले गए, वहीं पे पिए, तो हमको मन बहुत घबरा रहा था कि आज दारू पिए हैं, आज जरूर लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ तो करेंगे।
इसलिए हम छत पे गए तो वो दीवार के उस तरफ पी खा रहे थे, हम दीवार के इस तरफ थे, देख रहे थे, सुन रहे थे कि क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे, तो वो मोबाइल पे बात कर रहे थे किसी और से। अब वो भी बात कर रहे थे कि मतलब जैसे इसका बीबी को मतलब मेरा बीबी ऐसा किया हुआ रहता तो हम नहीं रखते थे, ऐसे तो हम मर जाते, तो मतलब उन लोग इस टाइप का बोल रहा था। ना जाइए आप सोइए, हम मम्मी पास बैठे हुए हैं, थोड़ा देर में जाएंगे। सेठ का जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, बस इस तरह ज़बरदस्ती खींच के ले गए अपने रूम में। लेने के बाद उसके बाद कुंडी लगाए, बस उसके बाद है सो पूरा कभी गोदरेज मार फोड़ रहे हैं, कभी फ्रिज पे मुंह पटक रहे हैं, तो कभी एक लात दरवाजे पे दे रहे हैं, फिर कभी ऐसा जो वो नहीं रहता कूलर को हाथ से ऐसे लिया और उसको पटकने जा रहा था, तो हम उसका हाथ ऐसे पकड़ लिए कि इतना महंगा सामान पापा दिए हैं तो क्यों पटक रहे हैं, आखिर क्या है कसूर, कुछ तो होगा बात जो इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना मार पीट पटक उटक कर रहे हैं, सामान मन फोड़ फाड़ कर रहे। तो वो बोले कि ज़्यादा तुम बोलेगी बहू, ऐसा मेरा हाथ वैसे पूरा बांध दिए, वहीं पे था वो गमछा जैसा था, उसी से बांध दिए, बस वैसे फिर वही कूलर बेड पे रख के और उस पर मतलब फांसी का फंदा लगाने जा रहे थे। हमको मन बहुत मतलब डर गया, हम बहुत चिल्लाने लगे, मम्मी आइए ना मम्मी, भाई को भी बुलाने लगे, भाई आना भाई। इस तरह हुआ तो उन लोग जो आया भी, सबको आया और दरवाज़ा खटखटाया, तो फिर मेरा हाथ इसी तरह बंधा था, तो हम इसी तरह मतलब करके कुंडी को खोले किसी तरह। अब ऐसे मम्मी ऐसे मेरा हाथ खोल रही थी, अब मेरा भाई ऐसे उसको जो फांसी का फंदा वो लगा रहा था उसको खोल रहा था। उसके बाद वहाँ पे जस्ट खोला और उसको समझाते मतलब पटाखे से वहाँ पे कूद कर निकल गया और दूसरे रूम में दरवाजा लगा लिया फिर से कुंडी। अब ऐसे यहाँ से हम लोग ठीक कूदे, तब तक खूब खटखटाए, दरवाजा खूब खटखटाए, सबको खटखटा के थक गए। फिर इसका भाई भी जो बड़े भाई हैं वो भी आए, वो भी खटखटाए, दादी बोली, मम्मी बोली, मेरा भाई बोला, पापा बोले, किसी का बात नहीं सुन रहे, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा। तो फिर हम उठ के उसके बाद हमारे भाई दोनों मिल के मतलब जोर से दरवाज़ों को मारे, तो दरवाज़ा खुला तो देखे थे कि वहाँ फांसी का फंदा लगा हुआ था, लेकिन वो नीचे पड़े हुए थे। पिछले दिनों आपकी अवैध संबंध के भी बात कही जा रही थी, जिसके कारण आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने अपने पति की हत्या कर दी। तो नहीं, ये सब झूठ है, इसके लिए हमको जो करना बोलिएगा हम तैयार है भैया। हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम सब तैयार थे। हम उस टाइम भी, जिस दिन पंचायत हुआ था उस दिन भी हम तैयार थे कि आप लोग जो कर्म कीजिएगा, तो उस टाइम भी तैयार थे। तो सब पंच लोग भी बैठो, सबको समझाया उपझाया कि देखो ऐसा तेरा पत्नी नहीं, अगर 2 बच्चा है, 2 बच्चा छोड़ के वो नहीं जा सकती। शारदा देवी नाम है।